ये है हमारी मातृभूमि भारतवर्ष। अद्भुत भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, इसीलिए तो हम भारतीयों का परिचय देते हुए कह उठे हमारे ऋषि मुनि। ये है हमारी मातृभूमि भारतवर्ष। उत्तर में बर्फ से लदी चोटियां, मध्य में हरे भरे मैदान, पूरब में उदय होते भगवान भास्कर, पूर्वोत्तर की 7 पहनों के नाम से प्रख्यात एक से बढ़कर एक सुंदर प्रांत, लोहित के नाम से विख्यात विशाल पाट वाले नद ब्रह्मपुत्र। नमन कर लें गिने चुने नद यानी पुरुष स्वरूप में विराजमान प्रवाहित जल राशि को। अब पश्चिम में अस्त होते भगवान भास्कर को भी प्रणाम कर लें। सौराष्ट्र, कच्छ के रण, रेतीले मैदान, भोलेनाथ का भव्य आलय सोमनाथ, वही सोमनाथ मंदिर जिसे बार बार मलेच्छों ने ध्वस्त किया, और महादेव का यह भव्य आलय नव्य होकर फिर से नया बनकर और भव्य बन गया। इसी क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग विराजित हैं। प्रणाम कीजिए। कुछ ही दूरी पर द्वापर में अवतरित भगवान कृष्ण की नगरी है, जिसके अवशेष समुद्र में विराजित हैं। भाव विभोर होकर प्रणाम कर लें इस पावन भूमि को। नयनों में बसा लें भारत के स्वरूप को। भारत की भाल पर सबसे उत्तर में नगाधिराज हिमालय विराजित हैं। इन्हीं की चर्चा ऋषि मुनि विभिन्न रूपों में करते हैं। भगवती गंगा
आकाश से उतरकर इन्हीं जटाजूटों में उलझ गई। यह है भोलेनाथ की जटा, जिसे हम जानते हैं। ये लाइन मैं आपको बाद में भेज दूंगा। धरती पर बसा स्वर्ग कश्मीर। जीवनदायिनी नदियां बनकर मैदान को संवारती हैं। यदि भारत के मानचित्र पर नजर डालें तो भारतीय रेल के सहारे हिमगिरी एक्सप्रेस में सवार होकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर आप सुदूर दक्षिण में सागर किनारे पहुंच जाएंगे। इसीलिए विष्णु पुराण में कहा गया है, समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण की ओर बसा देश भारत है। इसके निवासियों को भारतीय कहा जाता है। भारतवर्ष का परिचय विष्णु पुराण सहित लगभग सभी ग्रंथों में इसी प्रकार दिया गया है। इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारा जाता है। जम्बू यानी जामुन। और यदि संपूर्ण पृथ्वी को हम ऊपर अंतरिक्ष से नीचे देखें तो भारत खंड की प्राकृतिक सीमा जामुन के आकार की दिखाई देती है। यह भी कहा जाता है कि जम्बू वृक्ष की प्रधानता के कारण इसे जम्बू द्वीप कहा गया। लेकिन यह जम्बू वृक्ष वनस्पति यानी पेड़ नहीं बल्कि पृथ्वी का एक थे। अब क्या है रहस्य, ये तो हमारे वैदिक ऋषि मुनि जाने। हम तो जानते हैं कि हम आर्य हैं। प्राचीन काल से हमारे देश को इसीलिए आर्यावर्त के रूप में पुकारा जाता है। हम आर्य कहीं बाहर से आए हुए नहीं, जैसा दुनिया के दूसरे लोग कहते हैं। ये हमारा अपमान है। हमारा जन्म इसी भूमि पर हुआ। यहीं से सभ्यता का प्रचार प्रसार दुनिया के अन्य क्षेत्रों में ऋषियों मुनियों के निर्देशन में चक्रवर्ती राजाओं के माध्यम से हुआ। इसीलिए हमारी सीमाएं अत्यंत विशाल रहीं, विस्तृत रहीं। अपौरुषेय वेद और वाल्मीकि लिखित रामायण दुनिया के आदि ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं। इन्हें सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। इन दोनों ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान के उन्नत शिखर का वर्णन हुआ है। दुनिया के भूगोल की विस्तृत जानकारी के साथ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का परिचय दिया गया है। हमारे आपके पूर्वजों की ही शाखाएं यहाँ निवास करती रहीं। इसीलिए वेदों ने वसुधैव कुटुंबकम के गीत गाए। गर्व कीजिए कि आप सनातन धर्म के उत्तराधिकारी हैं। गौरव कीजिए कि भारतवर्ष के किसी भी कोने में जब आप तीर्थ क्षेत्र में या अपने घरों में पूजन आदि कर्म करते हैं तो पुजारी जी संकल्प करवाते समय कहते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे अमुक देशांतर्गते अमुक नगरे अमुक स्थाने, और उस दिन की तिथि मुहूर्त का उल्लेख करते हैं। आपसे अपने पितर, अपने गोत्र और अपने कुल के लोगों का उल्लेख करते हैं। अपने देश में सबको एक सूत्र में जोड़ते हुए ग्रह, नक्षत्र और अंतरिक्ष में शांति की कामना की जाती है। हमारा संकल्प अपने साथ सबका कल्याण करना होता है। गर्व कीजिए, गौरव से पुलक उठता है मन। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति अजर अमर है। क्योंकि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए आत्म बलिदान दिया है। असहनीय अत्याचार को सहकर भी, कष्टों को उठाकर भी अपने श्रेष्ठ मूल्यों की रक्षा की है।
हमारे बालक प्रहलाद असुर पिता हिरण्यकश्यप के अन्याय को स्वीकार नहीं करते। हमारे बालक नचिकेता दान में बूढ़ी गाय देते हुए पिता को पाप से बचाने के लिए यमराज के द्वार पर चले जाते। हमारे 10 वर्षीय बालक गोविंद राय पिता तेग बहादुर को अपना शीश दान करने की प्रेरणा देते हैं। इतना ही नहीं, धर्म और लोक कल्याण के लिए गुरु गोविंद सिंह अपने पिता के साथ अपने 2 बालकों को भी धर्म रक्षा के लिए शीश नहीं झुकाने का संकल्प दिलाते और ये बच्चे हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते। इसी बलिदान के कारण अजर अमर है हमारा धर्म। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको एक ही स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय परिसर में पुण्य भूमि भारत के दर्शन करने का अवसर मिला है। प्रेम से बोलिए, उत्साह के साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस उद्घोष के साथ आइए अब हम अपने दिव्य संत के उद्बोधन को सुने, जिनके संकल्प से पुण्य भूमि भारत का सपना साकार हुआ है। भाइयों बहनों, ये भारत माता तो मतलब मैं कह नहीं सकता, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि मैंने भारत माता के दर्शन किए। भारत माता वो नहीं जो सिंह पर सवार हैं, जो हाथ में ध्वज हैं, एक हाथ में तलवार, वो भारत माता नहीं। भारत देश, इस देश में हम अखंड भारत कह सकते हैं। और बंधुओं, मुझे गर्व है आपके सामने कहते हुए, मुझे एक तरह से प्रसन्नता है कि मैंने पूरे भारत के दर्शन किए हैं। भारत माता क्या? ये भारत की भूमि, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, यहाँ की फसल, यहाँ के लोग, यहाँ की परंपराएं, यहाँ का विश्वास, यहाँ की पूजा पद्धति, यही तो भारत माता है। आइए, भारत माता क्या है उसको समझने का प्रयास करें। ये है हमारी मातृभूमि, पुण्य भूमि भारत। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की अभिनव संकल्पना। 4 वेद, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ। वेद में सृष्टि के आरंभ की कथा बड़े सुंदर शब्दों में कही गई है। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न अंतरिक्ष, न तारे, न जीव जंतु। सब कुछ अव्यक्त था। इसी अव्यक्त से व्यक्त और क्रमिक रूप से सबका सृजन होता चला गया। ये जगत ओंकार के महानाद से बना और बढ़ता चला गया। आधुनिक विज्ञान भी इसी तथ्य को बिग बैंग के नाम से जानता है। हम जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते और अनुभव करते हैं, वह सब दृश्यमान जगत एक विराट और दृश्य जगत का बहुत छोटा अंश है, कहते हैं हमारे शास्त्र। और आधुनिक विज्ञान ने इस डार्क मैटर का अस्तित्व स्वीकार करना शुरू कर दिया। डार्क मैटर यानी दृश्यमान का विशाल हिस्सा, 90% अंश। अब सोच लीजिए कि जो कुछ हम देखते वह 10% और जो नहीं देखते, अपनी आंखों से अनुभव करते, वह 90%। और इसे जानते थे हमारे पितर, हमारे ऋषि, और आप उन्हीं के वंशज हैं। आज भी ऐसे ऋषि, आज भी ऐसे पितर और अपरा ज्ञान के महान ऋषि आज भी हैं, लेकिन इसका दर्शन दुर्लभ है। आप मन में इच्छा रखिए, प्रयास कीजिए, तो उनका दरस परस आपको भी होगा। पूरा वैदिक काल में पुण्य भूमि भारत में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तप किया, सृष्टि का निर्माण शुरू किया। क्रमिक विकास इन्हीं के तप से होता चला गया। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र परिसर को ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन तीर्थ माना जाता है। यह है कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर।
आप भी भाव रूप में स्नान कीजिए, अपने पूर्वजों को जलांजलि दे लीजिए, अपनी जाति, अपने कुल और अपने इष्ट देव देवी को मन ही मन प्रणाम कर ब्रह्म सरोवर के भाव रूपी जल से पितरों को तर्पण दे लीजिए। भगवान भाव में बसते हैं, संकल्प से टिकते हैं। विश्वास कीजिए, आपका ये भाव रूपी तर्पण आपके परिवार के लिए, संपूर्ण कुल के लिए, ग्राम के लिए, प्रांत के लिए, देश के लिए कल्याणकारी होगा। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के 2 तीर्थों में से एक है हरियाणा में स्थित ब्रह्म सरोवर, जिसके दर्शन हुए। और अब दर्शन कीजिए पुष्कर तीर्थ के। वर्तमान राजस्थान में अवस्थित है यह तीर्थ। दुनिया भर से मेला देखने और पूजन करने आते हैं लोग। दुनिया के प्रसिद्ध पशु मेलों में से एक यहाँ का मेला स्वीकार किया गया है। आप भी कुछ खरीदारी कर लीजिए ना। आप जानते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर के पुजारी किस जाति के लोग पीढ़ियों से होते आए हैं? पुष्कर तीर्थ में मुख्य मंदिर के पुजारी गुर्जर जाति के लोग होते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्ध वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम चंद्रमा मनसो। झूठी कहानी सुनाते हैं आपको लोग, ब्राह्मणवाद के झूठे किस्सों के। पुरोहित सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग नहीं हुआ करते भारतवर्ष में, आपके पुण्य भूमि भारत में, अपितु अपने अपने कुलदेव, अपने अपने कुलदेवी की पूजा करने वाले लोग मुख्य पुजारी के रूप में अनेक प्रख्यात मंदिरों में आज भी हैं। इन पुरोहितों ने सनातन भारतवर्ष के जीवंत परंपराओं को सुरक्षित रखा है। यदि आप जाति व्यवस्था वर्तमान को ही सत्य मानते तो पूछिए भगवान वाल्मीकि किस जाति में हुए, पाराशर ऋषि का जन्म किस जाति में हुआ, भगवान विश्वकर्मा किस जाति और कुल के पुरुष। अपनी आंखों को खोलकर देखिएगा और तीर्थ दर्शन के लिए भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जाइएगा तो समझिएगा कि किस तरह हम सनातन धर्मियों को एक दूसरे के साथ संघर्ष में उलझाकर सत्ता रूपी कुर्सी पाई गई है। हमें खंड खंड में बांट दिया गया है। विभिन्नता में एकता का संदेश देता है भारतवर्ष। सनातन धर्म और इसके मानने वालों को खंड खंड में बांटकर कमजोर किया गया है। पुण्य भूमि भारत परिसर में आए हैं तो दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए, हम एक सूत्र में आबद्ध होकर फिर से विश्व गुरु बनेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारे साथ उद्घोष कीजिए, सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। लगाइए जयकारा, वीर बजरंगी हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प लीजिए। यहीं लीजिए, अभी लीजिए। अभी का संकल्प आपको बल देगा, अपनी भारत भूमि से जोड़ेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ हम पर कृपा करें। सनातन भारतवर्ष में लय और प्रलय का क्रम चलते रहता है। सृष्टि निर्माण, विकास और विलोप का खेल हम खेलते रहते हैं। बार बार हमारा जन्म होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 4 कालखंडों का क्रमिक आगमन और प्रस्थान चलते रहता है। भारतवर्ष में भगवान का आविर्भाव बार बार होते रहता है।
भारत तो सदा से देवताओं का, ऋषियों का देश रहा है। इतना ही नहीं, भगवान अवतार लेने भी यहीं आते हैं। क्यों आते हैं? कि ये पुण्य भूमि है, ये सबका भला करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली भूमि है। लेकिन इस भूमि में राक्षस भी पैदा हुए। जरा सोचिए, राक्षसों का जन्म क्यों होता है? वस्तुतः सत्य असत्य के बीच संघर्ष अनवरत चल रहा, अच्छाई और बुराई के बीच संग्राम हर पल चल रहा। अच्छाई का आवरण ओढ़े बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाती है जब क्रूर और कठोर कर्म बढ़ जाते हैं, जब चर अचर में बुरे लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान एक बार फिर से जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य का उद्घोष इसीलिए भगवान ने किया। ये क्रम सृष्टि के आरंभ से चल रहा। हमारे 9 अवतार यही गाथा अनादिकाल से सुना रहे हैं। मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, परशुराम अवतार, भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार और भगवान बुद्ध का अवतार। ये अवतार विभिन्न कालखंडों में अनीति के विरोध के लिए, नीति की फिर से स्थापना के लिए हुए हैं। हमें इनकी रक्षा करना चाहिए। ये है मत्स्यावतार। कूर्मावतार के दर्शन करें, वाराह अवतार का पूजन कर लें। भगवान वाराह की स्मृति में अनेक कालखंड में मंदिर बने, स्वर्ण सिक्के चक्रवर्ती राजाओं ने चलाए। आप भी वाराह भगवान रूपी स्वर्ण सिक्कों के दर्शन करें। वाराह यानी वर्तमान काल में शूकर को गंदा प्राणी मानकर लोग उपेक्षा करते, कुछ विधर्मी इनके स्पर्श के डर से दूर भागते। लेकिन आप जानते हैं इन्हीं वाराह के पालनकर्ता समकाल में किस दृष्टि से देखे जाते? यदि वर्तमान सोच ही सत्य है तो पूछिए, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए डोमराज की दास्ता क्यों स्वीकार की? आदि शंकराचार्य को चांडाल के रूप में भगवान शिव ने क्यों दर्शन दिए? आपको नहीं पता। भारत का इतिहास कहता है, वास्तविक इतिहास कहता है, चांडाल जाति के लोग प्रचंड वीर योद्धा होते हैं, निपुण गुप्तचर होते हैं, महावीर अंगरक्षक होते हैं। और ये कोई एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतवर्ष का सत्य इतिहास लिखने वाले अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य कहते हैं। शुक्र नीति के रचयिता बृहस्पति पुत्र उष्णा कहते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण कश्मीर के इतिहास ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के इतिहास में इन चांडालों का वर्णन वीर जाति के रूप में करते हैं। कश्मीर का मध्यकालीन इतिहास लिखने वाले जोनराज चांडालों को सबसे वीर जातियों में गणना करते हैं। इतिहास की बीती बात छोड़िए, आप अपने गांव की ओर नजर उठाकर देखिए। पारंपरिक रूप में आपके गांव में चौकीदार का पद किसे मिला हुआ है? हम आपको बस एक उदाहरण देंगे। चलें आए प्राचीन मिथिला के किसी गांव में, वर्तमान में यह बिहार के नाम से जाना जाता है। और इस गांव में पूछें, चौकीदार का पद पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी
किस जाति के लोगों को मिला। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये पद पासवान जाति के वीर पुरुषों को आदिकाल से दिया जाता है। यहां तक कि मलेच्छ और यवन परंपरा के वाहक भारत में राज करने वाले मुसलमान और अंग्रेज सरकारों ने भी इन्हीं को गांव की चौकीदारी सौंपी। जरा पूछिए कि यदि ये तथाकथित दलित जाति के हैं तो इन्हें ही गांव का चौकीदार क्यों बनाया गया? ये अपने आप से पूछने वाले सवाल हैं जिनसे जूझना आपको चाहिए। पुण्य भूमि भारत में आए हैं तो पुण्य भूमि भारत में समरसता का जो सूत्र कण कण में जुड़ा हुआ है उसके दर्शन कीजिए। अपने देश में विभिन्नता में एकता का सूत्र छिपा है। हमें नष्ट भ्रष्ट करने का षड्यंत्र करने वाले लोगों ने, विशेष रूप से विधर्मियों ने हमारे मानस को बदल दिया, लेकिन हमारे लोक देव हमारी रक्षा करते हैं, हमारी संस्कृति को बनाए रखते हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए वाराह अवतार को। यहां विराजित हैं नरसिंह अवतार, भोले बालक प्रहलाद के रक्षक। इन्हीं की बुआ थी होलिका, जिनके जलने की स्मृति में आज तक हम और आप होली मनाते हैं। भूल गए या याद है? और इस होली में क्या जाति भेद कहीं दिखता है आपको जब आप छठ मनाते हैं? पारंपरिक मेलों में, संगम में जाते हैं तो वहां घाट पर जाति दिखती है अब। ये पुण्य भूमि है। इस पुण्य भूमि में जिस जाति का हम दर्शन करते हैं वह किस रूप में हमारे समाज का रक्षा कवच है, वह हमें नए सिरे से सीखना होगा। इतिहास काल के भाल पर ऐसा खंड आता है जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, अपना वीर धर्म भूलकर रक्षा कर्म छोड़कर अत्याचार करने लगते हैं, तो उनके संहार के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। दर्शन कीजिए भगवान परशुराम के, जिन्होंने अनेक बार अत्याचारी राजाओं का नाश किया। जब युग प्रभाव से घनघोर तपस्वी और महाशक्तिशाली रावण का जन्म हुआ, वही रावण जिसने अपनी वासना पूर्ति के लिए एक नहीं अनेक स्त्रियों का शील हरण किया, और एक स्त्री के शाप से कि बलपूर्वक किसी का शील हरण करोगे रावण, तो उसी पल तुम्हारा मस्तक सहस्त्र टुकड़ों में बंट जाएगा। उसके बाद से रावण ने बलपूर्वक किसी स्त्री का शील हरण नहीं किया। रावण काल में समाज व्यवस्था चरमरा गई। रावण ने भौतिक और दैहिक सुख के भोग की संस्कृति विकसित की और इसे दंडपूर्वक लागू करने लगा। स्त्रियों का भी उद्देश्य बदल गया। ताड़का और शूर्पणखा जैसी मनचाहे पति बदलने वाली स्त्रियां ही समाज में मान्य होने लगी। महापंडित रावण जैसे लंपट पुरुष का मार्ग ही श्रेष्ठ बन गया। ऐसे में हमारे राम जी का जन्म हुआ। सीता जी ने अवतार लिया और इनकी लीलाओं को पूरा करने के लिए
देवी देवी शक्तियां एकजुट हो गईं। हमारे हनुमान जी अवतरित हुए, वही हनुमान जी जो विश्व में आज सर्वशक्तिमान के रूप में सनातन धर्मियों में स्वीकार किए जाते हैं। वही हनुमान जी जो राम कथा सुनने के लिए हर स्थान पर पहुंच जाते हैं। प्रणाम कीजिए हनुमान जी को। अंततः राम रावण संग्राम हुआ और रावण का वध हुआ। भगवान वाल्मीकि ने राम जी की गाथा लिखी। इस गाथा का प्रथम गान श्री राम और सीता जी के पुत्र लव कुश ने ही किया। तब से यह गाथा दुनिया भर में अनेक देशों में अनेक भाषाओं में कही और सुनी जा रही है। आप भी गाइए यह गाथा, प्रेम से कीजिए सुमिरन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यहां दर्शन कीजिए त्रेता युग में अवतरित भगवान कृष्ण के। अनेक दुष्ट शक्तियों के दलन के लिए इनका आविर्भाव हुआ। मथुरा वृंदावन से लेकर संपूर्ण भारत के दुष्टों का विनाश बड़े स्तर पर करने के लिए महाभारत का संग्राम हुआ। व्यापक नाश के बीच धर्म की पुनः स्थापना हुई। कुरुक्षेत्र में दिया गया गीता का ज्ञान विश्व धरोहर बन गया। गीता घर घर रखी जाने लगी और इसका ज्ञान जीवन संदेश बन गया। गीता जी के महत्व को समझते हुए गीता महोत्सव का चलन शुरू हुआ और आप भी साक्षी बनिए इस महोत्सव के। भगवान कृष्ण के बाद भगवान बुद्ध का अवतार। पूरी दुनिया को एक नई जीवन शैली मिली। बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीय विस्तार हुआ। जैन धर्म भारतवर्ष के प्राचीनतम धरोहरों में से एक है। भगवान महावीर का जीवन संदेश आज तक प्रासंगिक बना हुआ है। दर्शन कीजिए भारत के सबसे विशाल मौर्य साम्राज्य के। सम्राट अशोक का राज्य विस्तार भारतवर्ष के बहुत बड़े भूभाग पर था। ये हैं आचार्य चाणक्य, कौटिल्य इन्हीं का नाम है। सनातन धर्म का अपमान होने पर आपने अपनी शिखा खोलकर संकल्प लिया और एक व्यक्ति के संकल्प से नंद वंश का साम्राज्य नष्ट हो गया। आचार्य कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्यों के 60 क्षेत्रों का वर्णन किया है। क्या हैं ये 60 क्षेत्र, आइए जानते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख दुनिया के अनेक स्थानों पर पाए गए। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश का शासन सुदीर्घ अवधि तक चला। दूर दूर तक कारोबार हुआ और भारत का स्वर्ण युग यही समय कहलाता है। मध्यकालीन भारत में, उत्तर भारत में एक से बढ़कर एक हर्षवर्धन जैसे शासक हुए जो अपना सर्वस्व दान करने के लिए प्रख्यात है।
उधर दक्षिण भारत में भी एक से बढ़कर एक प्रतापी राजवंशों का साम्राज्य विकसित हुआ। काल के भाल पर चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य, वातापी, बादामी जैसे राजवंशों ने विशाल और भव्य निर्माण किए। दक्षिण भारत चले जाएं, हजारों वर्ष पुराने भव्य मंदिर और किले इन राजवंशों की गौरव गाथा को आज तक कह सुन रहे हैं। हमारी आज की निर्माण तकनीक 100-200 साल चलती है, लेकिन किस तकनीक का प्रयोग किया हमारे इन राजाओं ने, ये गाथा कह रहे प्राचीन मंदिर, वही मंदिर जो किलों से अधिक भव्य हैं। आखिर क्यों मंदिरों की महत्ता किलों से भी बढ़कर भारतवर्ष में रही आदिकाल से? पूछिए अपने आप से सवाल। दक्षिण भारत में एक से बढ़कर एक संतों का आविर्भाव हुआ। आदि शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य, तिरुवल्लुवर सहित अनेक संतों ने मानवता का उद्धार किया। उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास और कबीरदास ने सगुण निर्गुण राम की उपासना का मार्ग प्रशस्त किया। सूरदास और मीराबाई जैसी भक्तों ने कृष्ण भक्ति की धारा प्रवाहित की। मिथिला में संत कवि विद्यापति तो असम में शंकर देव ने सनातन धर्मियों को एकजुट किया। महाराष्ट्र में संत तुकाराम और ज्ञानदेव जैसे संतों ने भक्ति की गंगा। पुण्य भूमि भारत का मध्यकाल रक्त रंजित भीषण संग्राम काल है। विधर्मियों का चौतरफा हमला, घनघोर संघर्ष में हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास, पर वीर महाराणा प्रताप समान योद्धाओं ने मलेच्छों से हमारी रक्षा की। वीर शिवाजी और पेशवा बाजीराव जैसे महान योद्धाओं ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। दर्शन कीजिए इनकी स्मृति से जुड़े पावन स्थलों को। एक ओर वीर पुरुषों ने तो दूसरी ओर महावीर नारियों ने अपने जौहर दिखाए। अपनी शील की रक्षा के लिए कहीं अग्नि स्नान कर पार्थिव काया अग्नि में समर्पित कर अमर यशो काया प्राप्त की, तो दूसरी ओर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और अहिल्या देवी होलकर समान अनेक नारियों ने सनातन धर्म का मार्ग प्रशस्त किया, विधर्मियों के सपनों को चकनाचूर किया। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, पश्चिमी भूभाग हो या पूर्वोत्तर क्षेत्र, हमारी नारियों ने संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी वीरता, धीरता और रणनीतिक कौशल के प्रदर्शन किए। नमन करें इस पावन भूमि को जहां पग पग पर तीर्थ हैं। एक छोटे से कार्यक्रम में समग्र भारत के दर्शन असंभव हैं, पर नाम रूप में जो सुमिरन हो सकते हैं, आइए हम कर लें। दर्शन कीजिए 12 ज्योतिर्लिंग। प्रस्तुत हैं 51 शक्तिपीठ। यहां विराजित हैं देश के 4 धाम। ये हैं देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम। नगाधिराज हिमालय की गोद में विराजित माता वैष्णो देवी, सागर तट पर
छोर पर विराजित हैं माता कन्याकुमारी, भगवान विरूपाक्ष। ये है काशी। कण कण में बसे हुए हैं भोलेनाथ। यहां विराजित हैं नवनिर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर। भव्य निर्माण है। दर्शन कीजिए उत्तर काशी में विराजित भोलेनाथ के। अब दक्षिण काशी में भी महादेव के पूजन कीजिए। कामाख्या में कीजिए मां भगवती की आराधना, तो यहां चिता भूमि में विराजित हैं मां भगवती। श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कीजिए। हर की पौड़ी पर कीजिए अस्थि विसर्जन, तो गया जी में कर लीजिए पितरों का तर्पण। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करें, तो त्र्यंबकेश्वर में भोलेनाथ का भी पूजन कीजिए। अब अपनी आंखें बंद कर अपने कुल देव और इष्ट देवी की याद कीजिए। अपने पितरों को नमन करते हुए आंखें खोलिए और निहारिए अयोध्या जी में विराजित रामलला के। सदियों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला अपने जन्म स्थान पर भव्य गृह में विराजित हुए हैं। जी भर कर निहार लीजिए। अब बाहर निकलकर विशाल कलश और ध्वज को प्रणाम कीजिए। हम जानते हैं पुण्य भूमि भारत में दर्शन के लिए अभी बहुत कुछ शेष है, पर सीमित समय अवधि में जो कुछ हम प्रयास कर सके वह मातृभूमि के दर्शन कर लें। हमारा प्रयास कैसा लगा ये इसी कक्ष में मौजूद टिप्पणी पंजिका में दर्ज करें। यहाँ पर जो कमियां दिखी उन्हें अवश्य लिखें। हम सुधार करेंगे। और हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप बार बार पधारें। दूसरों को भी यहां आने के लिए प्रेरित करें। जय जय सिया राम। दर्शन कीजिए 9 अवतारों के। 9 अवतार के साथ 24 अवतारों का भी सुमिरन किया जाता है। अब दर्शन करें महान पुरुषों के, महान नारियों के। ये है प्राचीन काल के राजवंशों का क्रम। यहां दर्शन करें सप्त ऋषियों के। सप्त ऋषियों की गणना हर युग में बदल जाती है। अपने देश में 7 मोक्षदायिनी पुरियों का वर्णन किया गया है। आप भी इन पुरी के दर्शन करें। ये हैं 4 धाम, 52 शक्तिपीठ। ये हैं प्रख्यात 5 कुंड। क्रमिक दर्शन करें 5 अरण्यों के। 800 से अधिक नदियां भारतवर्ष को सिंचित करती हैं। दर्शन करें ओमकार पर्वत के। जरा सोचिए, सिर्फ भारतवर्ष में क्यों है ओमकार पर्वत? इसी ओमकार से सृष्टि हुई है जगत की। दर्शन करें कैलाश मानसरोवर के। यहां विराजित हैं कैलाश
मानसरोवर। कैलाश पर्वत को भोलेनाथ का निवास माना जाता है। विश्वास किया जाता है कि आकाश गंगा का अवतरण यहीं हुआ। हिमालय की इन चोटियों को देखकर आप सोच सकते हैं राजा भगीरथ ने कितना महान तप किया। उनके तप की गाथा आज तक गा रहे हैं हम और आप। गंगोत्री में दर्शन करें मां गंगा के। यमुनोत्री में मां यमुना के पूजन करें। भगवान बद्रीनाथ का धाम यहीं है। केदारनाथ धाम यहीं विराजित हैं। प्रणाम कर लें।